इंडिया और कनाडा दुनिया के दो बड़े कंट्रीज जो कॉमनवेल्थ और G20 दोनों का पार्ट हैं, आजकल एक दूसरे के पीछे फब्बे कुटने की तरह पड़े हुए हैं। आखिर इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है? लेट्स डिग इन अ बिट। देखें, अगर आपने इन दोनों के आपस के रिलेशंस को समझना है ना, तो आपको कुछ इतना ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग ये बात जो सारा कुछ शुरू हुआ, मामलात शुरू हुए, ये तकरीबन 1980s में मामलात शुरू हुए, जब खालिस्तान मूवमेंट जो थी उसने एक बड़ी पीक पकड़ी थी। खालिस्तान मूवमेंट बेसिकली, अगर मैं आपको इन नटशेल बताऊं, तो खालिस्तान मूवमेंट ये चीज़ थी कि जो जितने भी सिख्स थे वो चाहते थे कि एक सेंट्रल पंजाब में, इंडिया में हमारा एक अपनी एक स्टेट होनी चाहिए जिसमें सिर्फ सिख्स रहेंगे। खैर एनीवेज, ये तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं था। तो अब हुआ क्या कि उसकी वजह से जो खालिस्तान मूवमेंट थी उसको सप्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट्स ने डिफरेंट जितने भी आपके जो पॉलिटिशियंस आए और जो भी चीफ कमांडर्स आए, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी सप्रेस किया। जो कहा जाता है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में, वो ये कहा जाता है कि ये ऑल नेशन वाइड जो ये काम कर रही है मूवमेंट, स्पेसिफिकली इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूके। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि अचानक से जो कि दो कंट्रीज़ जो कि जिनके आपस में इतने अच्छे टाइज़ हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो आपस में ट्रेड्स का भी अभी रिसेंटली कुछ एग्रीमेंट्स थे उनके, वो भी हो रहे थे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इस चीज़ को जो है वो इतनी फायर मिली, एंड दिस थिंग जस्ट एडेड इंसल्ट टू इंजरी, और जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हो गए। अभी रिसेंटली जो लोग अभी करंट अफेयर्स को थोड़ा फॉलो भी करते हैं, उन्होंने अभी देखा होगा कि रिसेंटली आई गेस ऑन मंडे जस्टिन ट्रूडो जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, उसने एक स्टेटमेंट दी कि अभी जो एक सिख मूवमेंट का जो एक चीफ लीडर था, जो बेसिकली पूरी खालिस्तान मूवमेंट को हेड कर रहा था इन कनाडा, उस बंदे का नाम था हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जो है वो रिसेंटली अभी मारा गया है। तो उसके बारे में कहा यह जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा है कि बेसिकली जो इंडियन एजेंट्स हैं वो कनाडा के अंदर जो है वो अभी इस तरह से एट लार्ज घूम रहे हैं और वही रिस्पॉन्सिबल हैं उसको मारने के लिए, और ये सारा जो ब्लेम है वो कनाडा पे किया जा रहा है। बेसिकली इट्स अ ब्लेम गेम। जस्टिन ट्रूडो जो था वो ये कहना चाह रहा था। खैर, इस चीज़ का जो ऑब्वियसली एक एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, तो उसका एक रिएक्शन आया, और रिएक्शन में इंडियन गवर्नमेंट ने जो था वो काफ़ी हॉट रिस्पांस दिया, और मोदी ने कहा कि भाई ये दिस इज़ ऑल एब्सर्ड। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इस चीज़ के बड़े ख़िलाफ़ हैं कि खालिस्तान मूवमेंट जो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो ऑपरेट कर रही है, स्पेसिफिकली इन ऑस्ट्रेलिया, यूके, ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह, और इसके अलावा कनाडा में। तो अब जो ये जो हमारे मोदी साहब हैं, ये कहते हैं कि अभी जितने भी आपकी जो मूवमेंट्स हो रही हैं, ये जिस भी कंट्री में हो रही हैं, उस कंट्री के सुप्रीम लीडर की जिम्मेदारी है कि वो उन मूवमेंट को सप्रेस करे और उनको इस तरह की हाइप मत देने दे। बट अगेन जस्टिन ट्रूडो ने भी अभी रिसेंटली अपने रिमार्क्स में कहा था कि आई वुड टोटली डिफेंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो दैट मीन्स कि वो मोदी साहब को कह रहे हैं कि भाई अपना काम करो और हमें अपनी कंट्री को अपने तैयार से चलाना। तो तुमने अगर अपनी खालिस्तान मूवमेंट को इतना दबाना है तो फिर अपने कंट्री में दबाओ, एंड मेक श्योर कि वो बाकी कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ना फैलें। अच्छा, खालिस्तान मूवमेंट के तीन बड़े जो लीडर्स थे वो अभी रिसेंटली जो है उनको मार दिया गया है, जिसकी वजह से ये एक ये जो अपराइजिंग थी खालिस्तान मूवमेंट की, ये काफ़ी इफेक्ट भी हुई है, और काफ़ी जितने भी सिख कम्युनिटी के लोग हैं वो काफ़ी इस चीज़ को लेकर बड़े परेशान भी हैं कि इस तरह से, जिस तरह से उनको जो है वो इस तरह से खुलेआम मारा जा रहा है और डिफरेंट कंट्रीज़ में मारा जा रहा है। अभी परमजीत सिंह जो था, अगर आप लोगों को याद हो जो करंट अफेयर्स को फॉलो करते, तो परमजीत सिंह को पाकिस्तान के अंदर मई में ऑलमोस्ट जो है उसको मार दिया गया था, और इसी वजह से मारा गया। उस पाकिस्तान की अभी यही स्टांस है कि भाई इंडियन एजेंट्स ने ही उसको मरवाया हुआ है। इसी तरह से भाई अवतार सिंह था जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का जो चीफ था, उसको भी मार दिया गया था, और वो बेसिकली यूके के हॉस्पिटल में उसको इस तरह से मारा वो पाया गया था। अवतार सिंह के मरने के बिल्कुल एग्जैक्ट 3 दिनों के बाद आपका हरदीप सिंह निगर जो था उसको मार दिया गया। तो ये बेसिकली एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, और ये आस्ता आस्ता खालिस्तान मूवमेंट के बारे में जितने भी लोग जो इस अपराइजिंग को लेकर चलना चाह रहे हैं और इस अपने खालिस्तान मूवमेंट में रहते हुए वो चाहते हैं कि हमें विद इन पंजाब, इंडिया के अंदर एक अपना एक अलग स्टेट मिल सके, ये उसके बारे में इतनी कॉन्स्पिरेसी की जा रही है। और नो डाउट अबाउट इट, इफ़ यू हैव कॉमन सेंस टू यू, आपको पता होना चाहिए इस बात को कि जिस कंट्री के खिलाफ ये चीज़ की जा रही होती है, बेसिकली वही कंट्री चाह रही होती है कि हम इस मूवमेंट को मिटिगेट करें, इस मूवमेंट को जितना हम सप्रेस कर सकते हैं करें, ताकि मूवमेंट इतनी ज़्यादा ना फैले। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो G20 की समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, उसमें भी काफ़ी ये जो चीज़ें आंखें उठी थी लोगों की कि यार जो मोदी और जस्टिन ट्रूडो जो है उनके आपस के ताल्लुकात कुछ इतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, और वो काफ़ी एक दूसरे के साथ जो है ना एक दूसरे को बेसिकली इग्नोर कर रहे थे। जस्टिन ट्रूडो जो है उसने जब G20 के ऊपर जब ये सारी समिट शुरू हुई, तो जस्टिन ट्रूडो ने जो है वो इतने साइड लाइन्स के ऊपर भी नरेंद्र मोदी के साथ इतनी बात नहीं की। मेरे ख्याल से उसने तो इस वजह से बात नहीं की कि मोदी साहब तो नहीं इतनी अच्छी अंग्रेजी समझते, तो वो नहीं बात कर सके होंगे। We're being treated more fairly now in development, which we appreciate.
मुझे लगता है कि हम दोनों को बात करने दीजिए, हम दोनों बात करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी आप लोगों को जरूर जानकारी पहुंचाएंगे। He actually speaks very good English. We just don't want to talk. I think that you should let us. खैर एनीवेज, तो इस वजह से जो है काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जो हैं अब हम सुनने को मिल रही हैं और कहा जा रहा है कि अभी रिसेंटली जितने भी आपको डिप्लोमेट्स से जो इंडियन एम्बेसी से कनाडा गए हुए थे, और जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स जो इंडियन एम्बेसी जो कैनेडियन एम्बेसी इंडिया के अंदर जो सिचुएटेड है उसमें काम कर रहे थे, उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि काफ़ी मसले मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। सो इन अ नटशेल, इस वक्त इंडिया और कनाडा के जो आपस के मामलात हैं, जो टेंशन्स हैं, वो काफ़ी बढ़ रही हैं, और यह सब कुछ रीज़न्स है। ऑल्दो इनके हालात को इतने आपस में कोई मसले मसाइल इतने ज़्यादा नहीं थे, अनलेस मेरे ख्याल से 1982 में जब इनका आपस का कुछ मामलात हुए थे, जब वो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला कुछ मसला शुरू हुआ था, तो कनाडा ने जो था वो उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया था। जब इंडिया ने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का टेस्ट किया था, तो कनाडा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसके अलावा किसी किस्म के कोई टेंशन इतने खास कोई मसले मसाइल चलते नहीं हैं। इनफैक्ट तकरीबन $1.2 बिलियन की इनकी आपस की ट्रेड जो होती थी वो एनुअली बेसिस पर होती थी। लेकिन अब अभी रिसेंटली एक और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो था इनका वो भी होने जा रहा था, लेकिन अब हालात कुछ चेंज होते जा रहे हैं, और ये चेंज होने की रीज़न जो है ये खालिस्तान मूवमेंट बन रही है, और खालिस्तान मूवमेंट की वजह से ही दोनों जो सुप्रीम लीडर्स हैं वो आपस में इतनी टेंशन का शिकार हो रहे हैं। खैर, अब आगे क्या होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। हमारी तो बस यही दुआ है कि अब इन दोनों की टेंशन की वजह से जो पाकिस्तान बेचारा जो बीच में हमेशा पिसा जाता है उसके ऊपर कोई मसले मसाइल ना आए, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी पिसे हुए हैं। अब हमें पिसने के बजाय इस चीज़ से निकलने का टाइम आया हुआ है, तो आई होप फॉर द बेस्ट के इन टेंशन की वजह से पाकिस्तान के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप फॉलोइंग एंड कीप सब्सक्राइब।